सॉल्यूशन चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ध्यान से समझते जाना इसको। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, फाइन। किसका? दो चीजों का। कौन सी दो चीजें? एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। इट्स अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। फाइन। और अगर दो ही कंपोनेंट होते हैं तो ऐसे सॉल्यूशन को बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं, जिसमें एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट। ठीक है, +2 में बाइनरी सॉल्यूशन, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। समझ आ गई बात? ठीक है, फाइन। जैसे अगर हम बात करते हैं सॉल्यूट कौन सी स्टेट में है, सॉल्वेंट कौन सी स्टेट में है, उसके हिसाब से कौन सी एग्जांपल बनती है। ठीक है, फाइन। जैसे अगर सॉल्वेंट इज गैस एंड सॉल्यूट इज आल्सो गैस, सॉल्यूट जो होता है वो मैक्सिमम केसेस में लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, सॉल्वेंट मैक्सिमम केसेस में ग्रेटर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। समझ आ गई? सॉल्यूट लेस अमाउंट में, सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में। ठीक है, फाइन। कई जगह एप्लीकेबल नहीं होती, तो बस ये याद रखना, सॉल्यूट डिसॉल्व होता है, सॉल्वेंट उसे डिसॉल्व करता है। इज दैट क्लियर? तो सॉल्यूट डिसॉल्व होता है, सॉल्वेंट उसे डिसॉल्व करता है। इज दैट क्लियर? तो आपने कुछ भी साथ में नहीं लिखना है। ठीक है, फाइन। समझ आ गया? जो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहा है रितिका, आपको लास्ट में टाइम दूंगा, स्क्रीनशॉट लेने हैं और वो स्क्रीनशॉट ग्रुप में डाल देने हैं। ठीक है, फाइन। ये स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ सीबीसी के ऐप में शेयर करूंगा। जिनके पास नोट्स हैं वेल एंड गुड, जिनके पास नहीं है वो इससे कर लेंगे। मैंने वैसे बोला था आप नोट्स को पूरा करो। ठीक है, पर फिर भी कई चीज़ें ऐसी हैं इसमें से जो पहले नहीं करवाई थी, वो मैं स्क्रीनशॉट के फॉर्म में शेयर कर रहा हूँ। क्लियर है सभी को? ठीक है, फाइन। सॉल्यूट इज गैस, सॉल्वेंट इज गैस। जैसे ऑक्सीजन को हम नाइट्रोजन में डिसॉल्व करें, देखो इनके बाद जो आता है ना, या तो सॉल्वेंट होगा या सॉल्यूशन होगा। ये न्यूमेरिकल्स में काम है ये चीज। जो भी इन डिसॉल्व्ड इन के बाद लिखा होगा, या तो सॉल्वेंट होगा या सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूट नहीं होगा। तो सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि उसमें ये नहीं पता चलता सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है। तो ये हमें पता चल जाएगा कि इसमें ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। इज दैट क्लियर? ऑल फाइन? बेटा समझ आ रहा है सबको? ठीक है, फाइन। सो नाउ गैस सॉल्वेंट है, सॉल्यूट भी गैस है। अगर गैस सॉल्वेंट है और लिक्विड सॉल्यूट है, जैसे क्लोरोफॉर्म CHCl3 इन नाइट्रोजन, ये भी क्या है? लिक्विड गैस में डिसॉल्व। क्लोरोफॉर्म के वेपर्स गैस में प्रेजेंट। क्लियर है सभी को? ठीक है, फाइन। सॉलिड गैस, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड क्या है? सॉल्यूट, और लिक्विड क्या है? सॉल्वेंट। जैसे कैम्फर है, कैम्फर इन नाइट्रोजन, कैम्फर सॉलिड के वेपर सब्लिमेट करता है ना, कैम्फर सब्लिमेट करता है। जो चीज सब्लिमेट करेगी वो वेपर्स में आएगी, लेकिन होंगे वो सॉलिड कम, तो उसको बोलते हैं कैम्फर इन नाइट्रोजन। समझ आ गई बात? ठीक है, फाइन। सो ये हमारे पास आ गया, जिसमें ये जो सॉल्यूशन है इसको बोल देते हैं, इसका नाम है, इट इज कॉल्ड गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन यानी कि इस केस में सॉल्वेंट इज अ गैस। ये भी हो सकता है लिक्विड, ये तो हमने करना है, सॉल्यूशन चैप्टर मैक्सिमम इसी से डील करेगा। लिक्विड और गैस, गैस इन लिक्विड, मतलब गैस सॉल्यूट है और लिक्विड सॉल्वेंट है। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2 इन वाटर, कुछ भी डिसॉल्व हो सकती है पानी में। अब फिशेस जो है, मछलियां, ऑक्सीजन कहां से लेती हैं? डिसॉल्व ऑक्सीजन से लेती है ना, तो वो ऑक्सीजन पानी में डिसॉल्व है। गैस इन लिक्विड। इज दैट क्लियर? ऑल फाइन। समझ आ रही है बात? ठीक है। और भी हो सकता है लिक्विड इन लिक्विड, ये तो करना ही है। मिथेनॉल है, अल्कोहल को पानी में डिसॉल्व करते ही हैं, सब जानते हैं, जानते हैं ना सारे, अल्कोहल को पानी में डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, फाइन। समझ गए? हाँ, वो खुश है सबसे ज्यादा। ओके, फाइन। ओके ठीक है। ओके, लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं। समझ आ गई बात? ठीक है, फाइन। एक और चीज है, सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करो। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज एक सॉलिड है, उसको हम पानी में डिसॉल्व कर देते हैं, दैट इज सॉलिड इन लिक्विड। और ये जो सॉल्यूशन की टाइप बनी वो गैसियस सॉल्यूशन थे, तो ये क्या होंगे बेटा? दीज आर लिक्विड सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? समझ आ गई बात सबको? ठीक है, फाइन। नाउ अब हम सॉलिड की बात करते हैं, मतलब सॉलिड ज्यादा और गैस कम, गैस कम और सॉलिड ज्यादा, मतलब सॉलिड ज्यादा होगा गैस। इसकी एग्जांपल क्या है? जो कैटलिस्ट है, हाइड्रोजन गैस एडसॉर्ब्ड ऑन कैटलिस्ट, एडसॉर्ब्ड ऑन प्लैटिनम, पैलेडियम या प्लैटिनम। तो हाइड्रोजन गैस का सॉल्यूशन किसमें है? सॉलिड। सॉलिड लिक्विड सॉलिड में डिसॉल्व हो,
मरकरी, मरकरी लिक्विड मेटल होती है ना, मरकरी इन सोडियम, इसको बोलते हैं सोडियम अमलगम, NaHG एलॉय है, इसको बोलते हैं अमलगम। कोई भी चीज मरकरी के साथ मिक्स करती है उसको अमलगम बोल देते हैं। सॉलिड और सॉलिड दोनों ही सॉलिड है, सारे एलॉयज जितने, कोई भी एलॉय की बात कर लो, जैसे ब्रास है, जिंक और कॉपर मिक्स होते हैं। सो इन दिस केस सॉलिड इज सॉलिड। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। सो ये सारे के सारे थे जिस केस में हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स और डिफरेंट सॉल्यूशंस, और इसका जो नाम बोलते हैं दैट इज सॉलिड सॉल्यूशन। तो अब आपको समझ आ जाएगा सॉलिड सॉल्यूशन की कोई एग्जांपल देनी है तो कौन सी दोगे, लिक्विड सॉल्यूशन की एग्जांपल देनी है कौन सी, गैसियस सॉल्यूशन की एग्जांपल कौन सी, समझ आ गया। सिंपल सी चीजें हैं, बट सिलेबस में है तो मैं करवाऊंगा सारी चीजें। अभी जो चल रहा है इसमें कई चीजें छुट्टी होगी, मैंने आपको पहले नहीं करवाई होगी, अब मैं कवर करता जाऊंगा वो सारी चीजें, सब कुछ नहीं छोड़ूंगा मैं, एवरीथिंग विल बी डन। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट हाँ आइडिया। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। एमसीक्यू में कई बार पूछ सकते हैं। तो आपको सॉल्यूशन का पता चल गया भाई सॉल्यूशन क्या है, बाद में टाइम दूंगा मैं इसको स्क्रीनशॉट के लिए। नाउ कम्स नेक्स्ट पार्ट। सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है, ठीक है फाइन। अब आपके पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में दो चीजें हैं, वन इज कॉल्ड सॉल्यूट एंड अदर इज कॉल्ड सॉल्वेंट, ठीक है। हम सॉल्यूट को B से रिप्रेजेंट करेंगे और सॉल्वेंट को A से रिप्रेजेंट करेंगे। आगे तक ऐसे ही चलेगा। जैसे अगर मैं बोलूं मास, मास का मतलब WD इज मास ऑफ सॉल्यूट एंड WA इज द मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर मैं बोलूंगा मोलर मास, मोलर मास इसका मतलब क्या होगा बेटा, MB इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड MA इज द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। इज दैट क्लियर? अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स की बात करूंगा, मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट NB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट NA, और इसका फार्मूला होता है NB is always equal to mass over molar mass, NA is always equal to mass over molar mass, ठीक है फाइन। आपको प्रॉब्लम पड़ती है कि एटॉमिक मास का पता कैसे चलता है, हाउ टू कैलकुलेट द एटॉमिक मास, क्योंकि एटॉमिक मास से ही हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, MB मोलर मास, मॉलिक्यूल का मास। तो एटॉमिक मास होगा अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर इवन है या ऑड है। अगर एटॉमिक नंबर इवन है तो डबल कर दो, ऑड है तो डबल करके +1 कर दो। जैसे इवन है, ऑक्सीजन है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है 8, डबल करके क्या आ जाएगा 16। सोडियम है, एटॉमिक नंबर क्या आता है 11, डबल करके क्या आ जाएगा 22 + 1 23, क्योंकि डबल करके क्या करना है +1। पर कुछ एक्सेप्शंस है, याद रखना एक्सेप्शन है ये, हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 है, क्लोरीन का 35.5 है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में यही यूज होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको आगे यूज करते हैं तो हम और भी बता देंगे, ठीक है फाइन। जैसे बेरिलियम का 9 होता है, और भी एक दो एग्जांपल है, बट मेजॉरिटी यही यूज होते हैं, हाइड्रोजन, क्लोरीन और नाइट्रोजन। समझ आ गई बेटा बात? सो दिस इज अबाउट कैसे कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ये छोटी चीजें, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये लेक्चर का पार्ट होता है, क्योंकि इसके साथ आपको न्यूमेरिकल समझ आते हैं कि न्यूमेरिकल है क्या। कल से जब आप आना है तो आपने एनसीईआरटी की बुक लेके आनी है, सबने एनसीईआरटी की बुक लेके आनी है, उसी से क्वेश्चन, उसी से सॉल्यूशन, सारा उसी पे करेंगे। कंप्लीट समझ आ गई बात? ठीक है फाइन। नाउ यहां तक आई सपोज समझ आ गया सबको, ठीक है फाइन। नाउ कम्स नेक्स्ट पार्ट कि सॉल्यूशन के बाद हमारे पास अगली बात आती है कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, हाउ टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए क्या क्राइटेरिया है? तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया है कि परसेंटेज कैलकुलेट करो। परसेंटेज कैलकुलेट करने का मतलब क्या है, कितने पार्ट सॉल्यूट के हैं, 100 पार्ट सॉल्यूशन के अगर हम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, अगर सॉल्यूशन के कितने पार्ट हैं बेटा 100 पार्ट हैं, तो उसमें सॉल्यूट कितना पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है। जैसे मार्क्स की परसेंटेज निकालनी है तो कैसे निकालते हो, गिवन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100, यही करते हैं ना। जैसे मैंने बोलूँ मेरे 15 में से मार्क्स आए हैं 5, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे 5 डिवाइडेड बाय 15 इनटू 100, सो 5 डिवाइडेड बाय 3 इनटू 100 यानी कि 33.3%। समझ आ गई बात? यही करते हैं ना, सेम इज द केस है, कुछ भी नहीं है। डेली हम सोच रहे हैं बहुत बड़ी चीज है परसेंटेज, इसमें सेम चीज है यार, कुछ भी नहीं है। मास ऑफ सॉल्यूट पता है, टोटल मास पता है, टोटल मास क्या होगा सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास, दैट इज टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। ये पता है तो परसेंटेज निकल जाएगी। अगर हम बोलते हैं कि परसेंटेज निकालनी है, ये मैं लिख रहा हूं परसेंटेज वेट बाय वेट बोला है, तो परसेंटेज वेट बाय वेट का मतलब दोनों चीजें मास में है, मास ऑफ सॉल्यूट, टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इनटू क्या कर देंगे 100, ऐसे निकालते थे परसेंटेज, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं परसेंटेज निकालनी है आपको वेट बाय वॉल्यूम,
तो यहाँ पे क्या करोगे, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इनटू क्या कर दोगे 100। अगर बोलते हैं परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम यानी कि दोनों चीजें क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इनटू क्या आ जाएगा 100। सो दिस इज द परसेंटेज फार्मूला। यही चीज अगर सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेसेस, सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेसेस, ट्रेसेस का मतलब समझते हो, बहुत कम, बहुत कम, मतलब हम बोले इतने 0.00067 ग्राम, कौन बोलेगा यार 0.0। अब पोल्यूशन है, एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन हो रहा है, अब उसको पोल्यूशन हमें कितना अमाउंट डेंजरस है, तो हम आप आजकल बड़ा करते हैं AQI कितना है, AQI वहां का AQI बहुत अच्छा है। AQI क्या है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, मतलब कि आपकी पोल्यूशन कितना है, तो वो ppm में कैलकुलेट करते हैं, इतना ppm है, इतना ppm। ppm इज व्हाट, पार्ट्स पर मिलियन। जो चीज ट्रेसेस में प्रेजेंट होती है उसको ppm में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, फाइन, समझ आ गई बात। मैक्सिमम केसेस में पोल्यूशन के लिए यूज होती है टर्म, तो वी से ppm, टर्म की फुल फॉर्म है पार्ट्स पर मिलियन, दिस इज पार्ट्स पर मिलियन। समझ आ गई बात। तो वो भी इन टर्म्स ऑफ वेट कैलकुलेट करना है, तो वी से वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड, जहां पे परसेंटेज थी उसकी जगह 100 की बजाय 10 टू पावर 6, क्योंकि 1 मिलियन इज 10 टू पावर 6। समझ आ गई बात, 1 मिलियन इज 10 टू पावर 6, तो 10 टू पावर 6 वहां पे 100 था, यहाँ पे 10 टू पावर 6 कर दिया। इन टर्म्स ऑफ मास निकल गया। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम निकालना है, तो VB डिवाइडेड बाय VA प्लस VB इनटू 10 टू पावर 6। और अगर आपको बोला जाए ppm मास बाय वॉल्यूम, तो WB डिवाइडेड बाय VA प्लस VB इनटू 10 टू पावर 6। कुछ भी करो, जैसे ऊपर किया वैसे यहाँ पे करो, सिर्फ 1 मिलियन में 10 टू पावर 6 और परसेंटेज में 100। समझ आ गया बेटा सबको, ठीक है। सो दिस इज द टर्म अबाउट कंसंट्रेशन। अब अगली टर्म जो कंसंट्रेशन के लिए यूज होती है, थर्ड, दिस इज कॉल्ड मोलैरिटी। नाउ व्हाट इज दिस मोलैरिटी? मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल M से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। कैपिटल M इज मोलैरिटी। समझ आ गई बात। फॉर्मूला याद करने से बेटर है डिराइव कर लो। डेफिनेशन पता है ना, तो आपको कई बार क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा, तो आप उसको आंसर लिख सकते हो, कंफ्यूज नहीं कर सकता क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है, मेरे को डेफिनेशन पता है, फॉर्मूला भी मिल जाएगा, कंसेप्ट पता है, न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा। कैसे? हम अगर बोलते हैं मोलैरिटी, मोलैरिटी बोलते 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन है, अगर आपके पास 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन गिवन है, तो उसमें कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड मोलैरिटी। तो इसको समझते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम है Vml, तो लेट अस सपोज उसमें हमने Nb मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऐड किया। कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट? Nb। तो अगर उसमें Nb मोल्स ऑफ सॉल्यूट है Vml ऑफ सॉल्यूशन में, तो हम बोल सकते हैं 1000 मिलीलीटर में कितने हैं वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? 20 मिलीलीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स हैं? Nb। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? सॉल्यूशन, और यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? सॉल्यूट। 20 मिलीलीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स हैं? Nb। तो 1 मिलीलीटर में कितने होंगे? Nb डिवाइडेड बाय V। तो 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन में कितने होंगे? Nb डिवाइडेड बाय V इनटू 1। समझ आ गई बात? ठीक है, फाइन। तो यही बोला है 1000 मिलीलीटर में कितने मोल्स हैं? इतने मोल्स। फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला क्या है? मोलैरिटी इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला बन गया, 1000 मिलीलीटर में इतने मोल्स हैं इनटू 1000। लेकिन Nb आप शुरू में पढ़ चुके हैं, Nb किसके बराबर? WB डिवाइडेड बाय MB इनटू V इनटू 1। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी। तो बुक में ये सीधे दिया होगा, ऐसे कुछ नहीं की होगी कहानी। समझ आ गई बात? ठीक है। जब न्यूमेरिकल्स की बारी आएगी तो मैं ज्यादा बताऊंगा, बुक में कम होगा, मैंने ज्यादा बताना है। समझ आ गई बात? क्योंकि उसमें सारी डिटेल बताना था कि न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगा। तो ये फॉर्मूला बुक में गिवन होगा, ये कुछ नहीं गिवन होगा, ये आपको समझने, क्योंकि ये मेरे को पता है परेशानी होगी तो यही काम आएगी चीज। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन, समझ आ गई मोलैरिटी, ये फॉर्मूला। इसी तरह एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं नंबर 4, इट इज कॉल्ड मोलैरिटी। मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। ये क्या बोलता है? ये बोलता है 1000 ग्राम अगर सॉल्वेंट है तो उसमें कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। अब देखो बाकी सारी चीजें तो सेम रखी,
इसमें क्या चेंज किया, इसमें बोला 1000 ग्राम और सॉल्वेंट, उसमें मिलीलीटर था और सॉल्यूशन था, इसमें ग्राम और सॉल्वेंट, बस इतनी सी चेंज, फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। लेट अस सपोज हमारे पास सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में मास है सॉल्वेंट का WA ग्राम और इसमें NB मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऐड किए। तो यहां से हम देखते हैं इस तरफ हम रखेंगे सॉल्वेंट, इस तरफ लिखते हैं सॉल्यूट, तो WA ग्राम सॉल्वेंट में हमारे पास NB मोल्स हैं, 1 ग्राम में कितने होंगे, NB डिवाइडेड बाय WA, तो 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितने होंगे, ऑब्वियसली NB डिवाइडेड बाय WA इनटू 1000, तो ये आ गया 1000 ग्राम में कितने, इतने, तो 1000 ग्राम में कितने, इतने, तो ये फॉर्मूला बन गया। यानी कि मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, NB डिवाइडेड बाय WA इनटू क्या हो जाएगा 1000। समझ आ रही है बेटा बात। और NB जानते हैं आप क्या होता है, मास ओवर मोलर मास, तो मोलैलिटी किसके बराबर, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। सो दिस इज द फॉर्मूला मोलैलिटी। मोलैलिटी और मोलैलिटी में मोलैलिटी बेटर है, क्योंकि मोलैलिटी में मास ऑफ सॉल्वेंट यूज हो रहा है और मोलैलिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यूज हो रहा है। जहां कहीं वॉल्यूम यूज होगा वो अच्छा नहीं है, जहां कहीं वॉल्यूम यूज होगा वो अच्छा नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर के यहाँ चेंज करता है, हाई टेम्परेचर पे वॉल्यूम बढ़ जाएगा, कंसंट्रेशन कम आएगी, मोलैलिटी कम आ जाएगी। मोलैलिटी वॉल्यूम पे डिपेंड ही नहीं कर रही, तो टेम्परेचर चेंज करने से मास तो चेंज नहीं हो सकता। आप ये तो बोल दोगे कनाडा में मेरा वेट ज्यादा आता है, यहाँ पे कम आता है, सेम आएगा। क्लियर है सभी को, ठीक है, फाइन, समझ आ गई बात, ठीक है, फाइन। सो दिस इज द केस ऑफ मोलैलिटी, इट्स बेटर एज कंपेयर टू मोलैरिटी। क्लियर है सभी को, ठीक है, फाइन। नाउ कम्स नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। नाउ व्हाट इज दिस मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन इज द फ्रैक्शन ऑफ मोल्स। मोल फ्रैक्शन इज द फ्रैक्शन ऑफ मोल्स, मोल के फ्रैक्शंस हैं। जैसे अगर मैं बोलूं XB इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, ये XB। और XA क्या आएगा, XA इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, ये गिवन मोल्स टोटल मोल्स, गिवन मोल्स टोटल, दोनों को ऐड करोगे तो 1 ही आएगा, ऑब्वियसली इसका और इसका सम 1 ही आएगा, तो XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। तो अगर आपको XA पता चल गया तो XB पता चल जाएगा। Is that clear at all? XA पता चल गया, XB पता चल जाएगा। क्लियर है सभी को, ठीक है। So this is about mole fraction. अब आती है एक और टर्म which is very important, हालांकि सिलेबस में बोलते हैं नहीं है, लेकिन बहुत यूज होती है, इसलिए मेरे को समझानी पड़ेगी, नॉर्मैलिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल N से। नॉर्मैलिटी क्या होता है, 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट है, 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट है सॉल्यूट, ठीक है, फाइन। जैसे अगर मैं बोलता हूं यहाँ पे लिख दिया 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन है, उसमें कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं, उसमें कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, फाइन। तो हम वही देख लेते हैं, एक सॉल्यूशन लिया, दिस इज अ सॉल्यूशन, और ये VmL हमारे पास सॉल्यूशन है, और इसमें NbEq, ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं मैं समझाऊंगा, NbEq ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट है। तो हम बोल सकते हैं कि 20 मिलीलीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं, NB ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं। तो 1 मिलीलीटर में कितने होंगे, NbEq डिवाइडेड बाय V, तो 1000 में कितने होंगे, NbEq डिवाइडेड बाय V इनटू 1000, तो ये आ गया 1000 ml में इतने, तो यही पूछा है 1000 ml में कितने। तो नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला आपके पास क्या आ गया, NbEq डिवाइडेड बाय V इनटू 1000, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नॉर्मल। यहां तक समझ आ गया, यहां तक समझ आ गया। नाउ लिसन, ये जो NbEq है ये कैसे पता चलता है, NbEq, हाउ डू यू गेट NbEq? NbEq होता है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय Eb। नाउ व्हाट इज दिस, Eb इज व्हाट, Eb इज इक्विवेलेंट मास। Eb क्या है, Eb क्या है, इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करता है, इट इज मोलर मास डिवाइडेड बाय फैक्टर x। अब ये फैक्टर s को समझना बहुत जरूरी है। फैक्टर x क्या है, फैक्टर x है एसिडिटी ऑफ बेस, यानी के कितने OH नेगेटिव बेस डोनेट करेगा, समझ आ गई बात। जैसे NaOH कितने डोनेट करेगा, 1, तो इसमें x क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि 2 ही OH है।
MgOH2 कितने डोनेट करेगा 2, तो x क्या आ जाएगा 2। समझ आ रही है बात? ठीक है फाइन। इसी तरह होता है बेसिसिटी ऑफ एसिड, यानी कि एसिड कितने H पॉजिटिव लॉस करेगा, कितने H पॉजिटिव लॉस बाय एसिड। समझ आ गई बात? कितने, जैसे HCl है तो कितने लॉस करेगा 1, H2SO4 है कितने लॉस करेगा 2, H3PO4 है कितने लॉस करेगा 3। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। तो इस तरह हमें पता चलता है कि कौन कितने H पॉजिटिव लॉस कर रहा है, H3PO4 इट लॉसेस। या होता है वैलेंसी ऑफ सॉल्ट, वैलेंसी ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट की वैलेंसी। जैसे आपके पास MgSO4 है तो मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है 2, तो X क्या हो जाएगा 2। अगर मैं लिखता हूं NH4 3PO4 तो जो ज्यादा वैलेंसी वो देखिए PO4 का चार्ज कितना है 3 नेगेटिव, तो इसका X क्या हो जाएगा। समझ आ गई बात? यानी कि जो ये X पता है, जो X पता चलेगा, मोलर मास को X से डिवाइड करो, इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। मास को इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करो, इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे। इक्विवेलेंट्स को वॉल्यूम से डिवाइड करो, इनटू 1000 करो, नॉर्मलिटी। इज दैट क्लियर टू ऑल? दिस इज ऑल अबाउट कंसंट्रेशन। कोई डाउट है पूछ सकते हो? सबको क्लियर है? ठीक है फाइन। सो मैं एक बार आप इसके स्क्रीनशॉट लेने हैं अपने और